हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब तो वही गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, जब मैंने पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो मैंने बताया था कि मैं हिस्ट्री के टॉपिक बताऊंगी आपको कि कैसे आपको कम समय में अपनी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। एक क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखनी है, जिससे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं। आज मैं आपको प्राचीन भारत के टॉपिक बताऊंगी सारे, और क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मेरा भी अभी MPPSC का मेंस भी मैंने दिया हुआ है, और मेरा इस बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि आप भी कम समय में UPSC भी क्रैक कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर पाओगे, बस अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ कि आपको प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपकी क्लास शुरू करती हूँ। ये जो प्राचीन भारत के जो टॉपिक हैं, ये सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, चौंदड़ो, मोहनजोदड़ो, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर प्राचीन भारत में अगर आपने ये पार्ट छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन यहाँ से, फिर ये टॉपिक पढ़ना बेकार है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 5-6 पार्ट हैं, हर पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आया आता है जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला, सबसे पहले गेहूँ का साक्ष्य कहाँ से मिला, ठीक है, और सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे है, तो वो अपना मोहनजोदड़ो में, आपको भी पता है। उसकी लंबाई पूछ लेते हैं, वो कब मिला था, और वो क्या ईंटें मिली हुई थी यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे। मोहर का साक्ष्य मिला है यहाँ पे, नदी नाले तालाब मिले, घर थे, आपको भी पता है कि घर के दरवाजे बाहर की ओर ना खुलते हुए पीछे की साइड खुलते थे, आपने भी ये चीज़ देखी होगी। तो ये टॉपिक मोस्टली इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला टॉपिक ये तो आपको करना है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, और इससे रिवाइज करके जाओगे तो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा आता है वैदिक काल। इसमें वैदिक काल में ईसाई धर्म आ जाता है, बौद्ध धर्म आ जाता है, और से जो हैं उनके 2-3 धर्म वगैरह हैं, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ से आएंगे उसमें बुद्ध धर्म के 24 वो आ जाएंगे, और क्या बोलते हैं ईसाई धर्म के आ जाएंगे, जितने भी हैं उसमें सब उसमें पूछ लेते हैं कि कौन से काल में इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सी जगह हुआ, उनका कौन से नंबर के तीर्थकार हैं, सारे इसमें आते हैं। तो आपको वैदिक काल भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तीसरा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मौर्य काल। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोक। ये तो आपको पढ़ने ही हैं, क्योंकि मौर्य काल से क्वेश्चन 100% आएंगे, चाहे वो अपना UPSC हो, MPPSC हो, कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, SSC GD का हो या किसी का भी हो। लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं, इनमें कोई भी फालतू का टॉपिक नहीं है। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये सारे टॉपिक तो आपको करने हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा पढ़ना है और अशोक का पढ़ना है। अशोक ने कौन कौन से स्तंभ कब निर्माण हुआ था, किस सन में अशोक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसने सारे बुरे काम छोड़ के उसने धर्म की ओर गया था। ये अशोक का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इस पर भी आप स्टार लगा लेना। उसके बाद है गुप्त काल। तो गुप्त काल भी आपको अच्छे से पढ़ा होना है, क्योंकि गुप्त काल से भी क्वेश्चन आते हैं। और फिर पल्लव वंश आते हैं इनसे, ये जरूरी नहीं है अभी आ गए 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया, अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके सीधे सीधे 4 मार्क्स कवर हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं छोड़ना। उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कला साहित्य का। तो कला साहित्य के टॉपिक में आपको ये करने हैं, इसमें कोई किसी के भी आ सकते हैं, तीर्थकार आ सकते हैं, कुछ किसी भी के नाम आ सकते हैं। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगी प्राचीन भारत में, कि जितने भी जो महान है, इनने अच्छा काम किया है, उसको आप एक बार अलग से पढ़ लेना। इनकी सन पढ़नी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनने अच्छा काम कौन सा किया था, किस वजह से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के चलनी है इसमें। उसके बाद में
ये सब करने के बाद में आपको एक और चीज़ करनी है कि जो पुराने पेपर हैं, आप पुराने पेपर लगाइए, उनमें उनको पुराने जो पेपर हैं उनको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करके मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के आप देखना, एक बार एनालिसिस जरूर करना, क्वेश्चन आप जरूर देखना कि क्वेश्चन यहाँ से आए हैं या नहीं, या मैंने वैसे ही कोई फालतू की वीडियो बना दी है, आप जरूर देख लेना यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और जो पुराने पेपर आप जब लगाने बैठो या आप किसी कोचिंग पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने बैठो या ज्वाइन कर रहे हो या आप दे रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, तो आप उसमें ये क्वेश्चन देखना और उनको हमेशा, मैंने किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है, उनको 3 पार्ट में बांट के रखा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। जब आप भले उनको फैक्ट वाइज भी लिखोगे ना, जब आपका एग्जाम आएगा तो इतना हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। ये बात मैं बोल रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप क्वेश्चन ज़रूर लिखा करो, ये वाला एग्जाम है, इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो आप हमेशा लिखा करो। पुराने क्वेश्चन को हमेशा 3 पार्ट में बांटो, चाहे वो ज्योग्राफी हो तो ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट में बांटो, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग, इंडियन ज्योग्राफी अलग, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये देखो क्वेश्चन 2017 में हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन है, 2018 में 15 आए हैं, 2019 में 17 क्वेश्चन है, 2020 में 20 है और 2021 में कम से कम तो क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम हो 1 ईयर का गैप करता है हमेशा, आप खुद देख लो। अगर यहाँ पे 17 आए हैं तो यहाँ पे इन्हें बढ़ा दिए, मिनिमम मान के चलिए 18 से 19 क्वेश्चन तो आएंगे इस ईयर भी, कंफर्म है ये बात बिल्कुल। और ये सारे जो टॉपिक मैंने बताए हैं इन पे स्टार लगा लीजिए, ये आपको करने हैं एनी हाउ, कैसे भी ये आपको करने हैं। और ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा होगा। फैक्ट पढ़ लीजिए, इनका टॉपिक हटाओ, सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा का पढ़ लिया, राखीगढ़ी का पढ़ लिया, कालीबंगा का पढ़ लिया। इनमें वैदिक काल में महावीर के वो 24 थे, उनके नाम पढ़ लो, कौन से नंबर के कौन से थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन धर्म में, जो आप मतलब यहाँ से आपको एक भी छोड़ने नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से सारे बनेंगे, मैं बोल रही हूँ। फिर भी मौर्य काल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये आपको करना है, कैसे भी करके आपको ये सारे कोई टॉपिक कवर करने हैं। और ये कला और साहित्य और गुप्त काल और पल्लव वंश, अगर आप पल्लव वंश एक बार नहीं भी पढ़ रहे, चलो ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये तो आपको पढ़ने हैं। ये चारों टॉपिक मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ने हैं। मैं बोल रही हूँ कॉपी किताब और कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठियो, ये सारे टॉपिक पे टिक मार्क कर लीजिए। क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, चाहे वो अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का, ये सारे आपको पढ़ने हैं। और अगली जो मेरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें पार्ट 2 बताऊंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आपको कौन कौन से। इतना गाइस मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको सारे क्वेश्चन लिख देती कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पर सारे आपको याद भी करा देती। लेकिन एग्ज़ाम मेरे को भी देना है, तो आप अपनी ये सारे टॉपिक आप कर लीजिए, ये सारे पढ़ लेना, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, इनसे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।